Hello and welcome back to my YouTube channel. So as you already know that we are dealing with the topic of semiconductors, and in the last lectures we were able to complete the topic up to forward biasing and the reverse biasing. Okay, we understood the topics of forward biasing and reverse biasing in the previous lecture, along with the characteristic curves for both reverse biasing and the forward biasing. Okay, in the previous lecture I told you that over the years the number of questions that have been asked from the forward biasing and reverse biasing have increased. क्यों इंक्रीज किया है? बिकॉज द अमाउंट ऑफ क्वेश्चन दैट आर बीइंग आस्क्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट हैज बीन इंक्रीज्ड. अब वो क्वेश्चन आपसे फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है, एंड ही कैन आस्क यू एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम इट. ओके, सो टुडे व्हाट वी गोना डू इज वी गोना स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर. ठीक है, इस टॉपिक में वी विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग. ठीक है, नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ that will help you in understanding this thing, this topic of p-n junction diode as a rectifier, is that you should always remember this thing, that diode will allow current to pass when forward biased. यानी कि जब आपकी फॉरवर्ड बायसिंग होगी ओनली देन डायोड विल फंक्शन. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि योर डायोड विल फंक्शन ओनली व्हेन योर डायोड इज फॉरवर्ड बायसिंग. यहाँ पे इसी चीज को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि डायोड फंक्शंस ओनली व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, उसको शुरू करते हैं. नाउ एज आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, being a rectifier is a device that is used to convert the alternating current or voltage into direct current or voltage. See, this is one of the questions this is one of the PYQs. ठीक है, ये आपका क्या है? This is one of the PYQs. ठीक है, आपको समझना चाहिए कि रेक्टिफायर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, द रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट. क्या कन्वर्ट करता है? ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है. अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इनटू डायरेक्ट करंट और वोल्टेज में कन्वर्ट करता है. ठीक है, क्लियर हो गई इस बात? एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं voltage by a process called rectification. ठीक है, तो यानी कि rectification is a process in which we convert AC voltage और AC current into DC voltage और DC current उसको चेंज करते हैं. ठीक है, there are two kinds of rectifiers. rectifiers कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर. ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर. नाउ वी विल स्टडी बोथ दिस रेक्टिफायर्स इन ग्रेट डिटेल. ठीक है, बट आई एम नॉट गोना राइट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. देयर आर सम कॉन्सेप्ट जो जरूरी है, आई विल बी राइटिंग ओनली दोस कॉन्सेप्ट, अदरवाइज वी विल बी डीलिंग विद दिस टॉपिक इन अ थ्योरेटिकल मैनर. और आपको यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी फॉर टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन ग्रेट डिटेल. और अदर if you want to read theory about this topic, please refer to your reference book. Refer to your reference book. ठीक है, but before you refer to your reference book, I would say please listen to me very carefully because I will be covering each and every topic. ठीक है, लिखूंगा नहीं, but I will be explaining each and every topic and how the process of rectification works in a full wave rectifier and a half wave rectifier and why they are important and what is the meaning of circuit, this filter circuit जो आप इसमें यूज करते हो. ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं, that is the PN junction diode as a half wave rectifier. Now, in order to understand this working of a PN junction diode as a half wave rectifier, हमें क्या करना है? We have to make use of this concept कि आपका डायोड कनेक्ट करता है ओनली व्हेन फॉरवर्ड बायसिंग. अगर आपका फॉरवर्ड बायसिंग होगी ओनली देन डायोड विल कनेक्ट. यानी कि आपका सर्किट कंप्लीट कब होगा? ओनली व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायसिंग. यानी कि आपका सर्किट काम कब करेगा? डायोड काम कब करेगा? ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा. दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. ठीक है, नाउ वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद ऑल्टरनेटिंग करंट्स. हमें पता है ऑल्टरनेटिंग करंट्स क्या होते हैं. हमें ये भी पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट्स चेंजेस डायरेक्शन. पॉजिटिव हाफ साइकिल में काम करता है, देन इट वर्क्स इन अ नेगेटिव हाफ साइकिल. पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, दिस इज हाउ योर अल्टरनेटिंग करंट फंक्शंस. एंड अल्टरनेटिंग करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ साइनसॉइडल फॉर्म, जो आपको यहाँ नजर आ रही है. दिस इज हाउ द अल्टरनेटिंग करंट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड.
This is the alternating current या फिर alternating voltage है. We are dealing with input voltage. The input voltage is क्या है, साइनसॉइडल फॉर्म में होती है. दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन व्हेन वी वर डीलिंग विद द टॉपिक ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स. ठीक है. नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, लेट अस लुक एट दिस सर्किट डायग्राम. ठीक है. इस सर्किट डायग्राम को हम कंसीडर करते हैं. ठीक है. अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है. देयर इज अनदर वे ऑफ सेइंग दैट junction diode connects only when forward bias. तो आपको समझना है why this happens, because when forward bias the diode shows minimum resistance. कोई resistance minimum तभी connectivity ज़्यादा होगी. That is the reason why a diode connects in forward biasing. Diode functions during forward biasing because when forward bias the diode shows minimum resistance. ठीक है. This is the principle on which the diode is functioning. ठीक है. Now in order to understand the working of a rectifier as a half wave rectifier, diode as a half wave rectifier, let's consider this circuit diagram. ठीक है. And please make sure that you remember this thing. यहाँ पे मैं आपको एक चीज और लिख देता हूं. ठीक है. Here P1 and P2. ठीक है. अब इसको समझते हैं. ठीक है. नाउ रिमेंबर दिस थिंग. इसको आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा. इस पूरे सर्किट में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है. ठीक है. नाउ इन दिस एंटायर सर्किट, लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर सर्किट. नाउ यू शुड रिमेंबर दिस थिंग दैट द एसी वोल्टेज टू बी रेक्टिफाइड इज कनेक्टेड टू प्राइमरी P1 P2 ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. ठीक है. this represents your this thing represents your step down transformer. तो यानी कि in order to understand the working we need a step down transformer. हम कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं? We use a step down transformer. मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप यहाँ यूज करते हो. What you use here is a step down transformer. Is a step down transformer हम यहाँ पे यूज करते हैं. ठीक है. Where P1 and P2 is the primary and S1 and S2 are the secondary coil of the this step down transformer. ठीक है. Where P1 P2 is the primary coil and S1 S2 is the secondary coil जो इस ट्रांसफॉर्मर के आपके पास है. ठीक है. And now here we are using an alternating source as a alternating current as a source. Alternating voltage को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. ठीक है. नाउ रिमेंबर दिस थिंग, हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं. ठीक है. ये जो आर है जिसके अक्रॉस हम क्या करेंगे, जिसको हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं. आउटपुट इज मेजर्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस. आउटपुट को हम मेजर करते हैं अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि फंक्शन कैसे करता है. नाउ लेट अस सपोज दैट हम इसको इस तरह से सपोज करते हैं कि P1 दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल. ठीक है. दिस इज हैपनिंग ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल. नाउ हाफ साइकिल का मतलब क्या है? बिकॉज ऑल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड इन टू हाफ साइकिल्स. दो हाफ साइकिल्स मिलकर वन कंप्लीट साइकिल बनाती है. ठीक है. इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं. दिस इज द एसी वोल्टेज. दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन. सो दिस इज द फर्स्ट हाफ साइकिल एंड दिस इज द सेकंड हाफ साइकिल. दिस इज द फर्स्ट हाफ साइकिल एंड दिस इज द सेकंड हाफ साइकिल. ठीक है. सो वी आर सपोजिंग, वी आर एज्यूमिंग दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं. ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल वी आर एज्यूमिंग दैट P1 is negative and P2 is positive. This is something which you are assuming. आप उल्टा भी assume कर सकते हो कि P2 को नेगेटिव मान लो और P1 को पॉजिटिव. that depends on you. मगर on the basis of what you assume your diagram will change. ठीक है. So whatever you assume आपको उसके अकॉर्डिंगली डायग्राम बनाने आना चाहिए. ठीक है. सो व्हाट वी आर अज्यूमिंग हियर इज P1 इज नेगेटिव एंड P2 इज पॉजिटिव. नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग इन केस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? हमने ये चीज डिस्कस की है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग व्हाइल वी वर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक ऑफ ट्रांसफार्मर्स. तो होता क्या है कि इस प्रोसेस में इस जगह पे कौन सा चीज काम करेगी? इस पूरे सर्किट में यहाँ पे काम करेगी आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस. क्या काम करेगा यहाँ पे आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस काम करेगी. एंड नाउ ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब P1 यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव सिंबल देगा. यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन मिलेगा. दिस implies that इस बात का मतलब क्या हो? ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस S1 will become positive. Due to the mutual inductance, S1 will become positive and S2 will become negative. The moment S1 becomes positive, देखिए, the moment S1 becomes positive, तो आपका डायोड क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा. एंड द मोमेंट इट बिकम्स फॉरवर्ड बाइस्ड, तो आपका ये क्या करेगा? रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी. एंड द मोमेंट इफ रेजिस्टेंस बिकम्स मिनिमम, इट विल कंडक्ट एंड द सर्किट विल बी कंप्लीटेड. ठीक है. अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ दिस एंटायर थिंग. दिस इज द कंप्लीट. इसको रिपीट कर देता हूँ फॉर जस्ट नॉलेज सेक. दिस इज द पीएन जंक्शन डायोड एंड हियर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर. नाउ रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी. एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हो? यूज द रेक्टिफायर. सो द फर्स्ट रेक्टिफायर व्हिच वी आर स्टडीइंग हियर इज हाफ वेव रेक्टिफायर. नाउ दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड in this entire circuit diagram this represents your
step down transformer where P1 and P2 represents the primary coil and S1 S2 represent the secondary coil, and here is the source for alternating voltage or alternating current. ठीक है, so we know that the alternating currents can be represented in a sinusoidal form. हम उसको एक sinusoidal form में represent कर सकते हैं where this represents the first half cycle and this represents the second half cycle. ठीक है, चीज समझ में आ गई. Now what is happening here is we are assuming during the first half cycle P1 is negative and P2 is positive and ठीक है, P1 is negative and P2 is positive. Now due to the mutual inductance, अगर यहाँ पे क्या है, mutual inductance काम कर रही है because it is a step down transformer, तो mutual inductance will be occurring here, will be working here. So due to the mutual inductance S1 will become positive and S2 will become negative. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ. तो अगर ये situation है then that will S1 will become positive and S2 will become negative. ये काम कर रहा है due to mutual inductance के थ्रू ये चीज काम करेगी. Now due to the mutual inductance S1 becomes positive. Now when S1 becomes positive, the moment S1 becomes positive, your diode is forward biased. ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा, if this is a situation when S1 is positive, diode is forward biased, and now when diode becomes forward biased, जब diode आपका forward biased हो जाता है तो आपका क्या होता है, resistance becomes minimum, resistance is minimum, and when resistance becomes minimum तब क्या होगा, conductance will become increases. यानी कि conductance क्या करती है उस टाइम पे, conductance increase कर जाती है. This means that forward current will flow, forward current क्या करेगा, फॉरवर्ड करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा. ठीक है, ठीक है, अगर फॉरवर्ड करंट फ्लो कर रहा है दिस इंप्लाइज दैट वी विल गेट आउटपुट विल बी रिसीव्ड, आउटपुट विल बी रिसीव्ड. ठीक है, क्लियर हो गई इतनी सी बात. मतलब आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका डायोड तभी काम करेगा when it is forward biased. The moment P1 is negative due to the mutual inductance S will become positive. The S1 when S1 becomes positive, the positive of this is in connection with पॉजिटिव ऑफ दिस. ठीक है, तो आपस में क्या फॉरवर्ड बाइसिंग है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग है यानी कि कनेक्ट करेगा, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस मिल में या कंडक्ट कर देगा एंड वी विल गेट एन आउटपुट. तो आउटपुट आपको किस तरह से देखने को मिलेगा, सो वी विल गेट दिस काइंड ऑफ आउटपुट, हमें इस तरह की आउटपुट देखने को मिल जाएगी. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन इन द सेकेंड हाफ साइकिल. जब हम बात करते हैं सेकेंड हाफ साइकिल की, अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ साइकिल, मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल. ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल, ड्यूरिंग second half cycle, what happens during second half cycle, क्योंकि second half cycle का मतलब क्या है, because alternating current changes its polarity, जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा. तो आपको हम क्या करेंगे, P1 will become positive and P2 will become नेगेटिव. अगर ये सिचुएशन हो जाएगी तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस S1 will become negative and S2 will become पॉजिटिव. और जब आपके पास ये सिचुएशन हो जाएगी वी कैन क्लियरली सी दैट व्हेन S1 becomes negative, P is connected to नेगेटिव टर्मिनल. इसका मतलब क्या होगा, आपकी रिवर्स बाइसिंग होगी. अगर आपके पास ये सिचुएशन है देन वी विल बी हैविंग रिवर्स बाइसिंग, हमारे पास क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग होगी. एंड व्हेन रिवर्स बाइस्ड तो आपकी क्या होगी, रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम. और रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो कंडक्शन क्या होगी, कंडक्शन क्या होगी, विल बी मिनिमम और नेग्लिजिबल बिकॉज ड्यू टू द एंटायर कंडक्शन विल बी ड्यू टू द किसकी वजह से होती है, ड्यू टू रिवर्स बाइसिंग होती है. और इसको हम ये ऐसे मिनिमम की जगह भी हम लिख सकते हैं, कंडक्शन विल बी जीरो बिकॉज आप ड्रिफ्ट करंट होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट का फ्लो नहीं होगा. ठीक है, तो ये विल बी एब्सेंट. ठीक है, एंड व्हेन कंडक्शन इज एब्सेंट इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट विल बी जीरो, कोई आउटपुट आपको देखने को नहीं मिलेगी. इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का कोई आउटपुट देखने को नहीं मिलेगी. इस बात का मतलब ये हो यू विल बी गेटिंग नथिंग, आपको कुछ भी सेकंड हाफ साइकिल में देखने को नहीं मिलेगा. दिस इज योर फर्स्ट हाफ साइकिल, दिस इज आवर फर्स्ट हाफ साइकिल, दिस इज योर सेकंड हाफ साइकिल. ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल के बाद आप कहां पहुंचे, आफ्टर फर्स्ट हाफ साइकिल यू रीच्ड अप टू दिस पॉइंट and during the second half cycle you reach from here to here. This is the second point. After that again this cycle will start and after that this cycle will start. So again this process will repeat itself. तो आपको आउटपुट कहाँ देखने को मिलेगी, you will be seeing the output across here and after that you won't be seeing any output. ठीक है, ये and this process will continue until unless you are till the point you are supplying the signal.
ठीक है, जब तक आप सिग्नल सप्लाई करो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, ठीक है। सो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। दिस इज व्हाई इट इज नोन एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। क्यों बोला जाता है इसे हाफ वेव रेक्टिफायर? द रीजन इट इज नोन एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर बिकॉज इस ये क्या करता है, इट रेक्टिफाइज ओनली वन हाफ ऑफ द साइकिल। क्योंकि ये वन हाफ ऑफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नोन एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। आई होप यू हैव रिटन ऑल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स। ये कॉन्सेप्ट्स आपने अपने नोट कर लिए होंगे। तो लेट मी रब ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे थोड़ी सी चीजें और लिखनी, आई हैव टू राइट समथिंग मोर। तो आगे जगह नहीं है, आई थॉट कि इतनी सी जगह पे काम हो जाएगा, ठीक है, बट नहीं हो रहा है। तो आई होप यू हैव रिटन एवरीथिंग, ठीक है। नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, दीज आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। नाउ द आउटपुट ऑब्टेन्ड, यहाँ लिख लीजिएगा, द आउटपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाफ वेव रेक्टिफायर इज, कैसी होती है, इज यूनिडायरेक्शनल, intermittent and pulsating DC, intermittent and pulsating DC, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली आपको यहाँ पे और ये भी रखना है कि एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज स्मॉल। स्मॉल क्यों है? बिकॉज इट इज ओनली रेक्टिफाइंग वन हाफ ऑफ द साइकिल, ठीक है। थर्ड, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग कि आउटपुट डीसी वोल्टेज VDC इज इक्वल टू V आउटपुट, क्योंकि आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, डीसी मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू IDC इंटू RL विच इज इक्वल टू I नॉट ओवर पाई इंटू RL, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। दिस इज नोन एज, this is how you calculate the output voltage because VDC is the output, ठीक है। And finally you should remember this thing, this is a very important point and this is one of the PYQs, that the frequency of the output voltage, the frequency of output voltage or current is equal to frequency of input voltage or current, is equal to frequency of input voltage or current, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द PYQs, this is one of the PYQs, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, if the frequency of the input voltage is 50 hertz, then after rectification in a half wave rectifier the frequency of the output voltage will be 50 hertz. क्यों? Because in half wave rectifier the frequency of the input voltage is equal to the frequency of the output voltage, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और लिख देता हूँ कि हाफ वेव रेक्टिफायर इज नोन एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर बिकॉज, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इट इज नोन एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर बिकॉज इट रेक्टिफाइज ओनली half of input voltage और करंट, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज नोन एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। क्लियर होगी बात। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ PN जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। नाउ एज द नेम सजेस्ट, फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या है, ये दोनों साइकिल्स को रेक्टिफाई करेगा। इट विल रेक्टिफाई बोथ साइकिल्स, पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी रेक्टिफाई करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल को भी रेक्टिफाई करेगा। बट व्हाट्स हैपनिंग इन द हाफ वेव रेक्टिफायर, इन हाफ वेव रेक्टिफायर ओनली वन हाफ साइकिल वाज रेक्टिफाइड। अब वो चाहे पॉजिटिव को करे, नेगेटिव करे, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द डिपेंडिंग ऑन द बाइसिंग ऑफ द डायोड की सिर्फ फॉरवर्ड बाइसिंग होनी चाहिए, ओनली देन इट विल कनेक्ट, ठीक है। सो दैट इज हाउ द फॉरवर्ड बाइस्ड एंड रिवर्स बाइस्ड रेक्टिफायर्स वर्क, ठीक है। नाउ वी आर डीलिंग विद द डायोड जंक्शन डायोड इज अ फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। सो अगेन दिस entire process is same, entire construction is same, but
बट यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इन दिस थिंग द एंटायर कंस्ट्रक्शन इज सेम, बट यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, व्हेन डीलिंग विद द फुल वेव रेक्टिफायर वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट वी आर यूजिंग टू डायोड्स, हम दो डायोड्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द रीजन ऑफ यूजिंग टू डायोड्स, व्हाट इज द रीजन ऑफ यूजिंग टू डायोड्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट वी नो दैट द डायोड कंडक्ट्स ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है। तो when we are using two diodes in a circuit, what will be happening, one diode will be forward biased, the other will be reverse biased and vice versa, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, अगर एक ही फॉरवर्ड हो दूसरे की रिवर्सिंग होगी, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई व्हेन दिस टू डायोड्स आर यूज्ड इन अ सर्किट दे रेक्टिफाई द कंप्लीट एसी साइकिल, वो कंप्लीट एसी साइकिल को रेक्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। एंड हाउ दिस हैपेंस, लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अगेन दिस एंटायर प्रोसेस इज सेम। So we are assuming that this is the first half cycle and this is the second half cycle, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ that this is the first half cycle and this is the second half cycle, ठीक है। So let us assume that during the first half cycle, this is P1 and this is P2 and this is S1 and this is S2. Let us assume that during the first half cycle, हम यहाँ पे assume कर रहे हैं that during the first half cycle, we are assuming that during first half cycle क्या होगा, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल आपको यहाँ पे अज्यूम करना, वी आर अज्यूमिंग दैट P1 क्या है, इज नेगेटिव एंड P2 क्या है, पॉजिटिव है। द मोमेंट दिस इज द कंडीशन, देन व्हाट विल हैपन, S1 ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस S1 विल बिकम पॉजिटिव एंड S2 विल बिकम नेगेटिव, S2 विल बिकम नेगेटिव, ठीक है। क्लियर हो गई थी बात, S2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। नाउ लेट अस लुक एट दिस सर्किट, अब हम जरा सा सर्किट को ऑब्जर्व करते हैं। द मोमेंट S1 becomes positive, this first, let us suppose that this is our first diode, this is the first diode, this is your diode D1 and this is your diode D2, ठीक है। so when S1 becomes positive, D1 get forward bias while D2 gets reverse bias। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा you will be getting an output but that output will be due to the diode D1, क्योंकि डायोड कनेक्ट्स ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बाइसिंग, तो यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलेगी दैट विल बी ड्यू टू द डायोड D1, दिस इज योर डायोड D1, आउटपुट ड्यू टू डायोड D1, ठीक है। सिमिलरली ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ साइकिल, ड्यूरिंग सेकंड हाफ साइकिल, लेट अस अज्यूम ड्यूरिंग द सेकंड हाफ साइकिल, अब क्या होगा, बिकॉज इट विल चेंज इट्स नेचर, alternating currents continuously changes its nature, तो second half cycle में क्या होगा, P1 will become positive, P2 will become negative, S1 will become negative due to mutual inductance and S2 will become positive। इस बात का मतलब क्या हुआ, that during the negative half cycle or rather during the next half cycle what is happening, during the next half cycle क्या हो जाएगा, your P1 will become positive, ठीक है। your P1 will become positive, P2 will become negative, this implies that S1 will become negative and S2 will become positive, ठीक है। इस बात का मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस टाइम D2 will be forward biased while D1 will be negative reverse biased। अब क्योंकि इस दिस टाइम पे क्या होगा, because D2 is being reverse biased, sorry D2 is becoming forward biased, तो it will connect, the current will flow through D2, तो इसका मतलब ये होगा कि during the second half cycle you will be again getting an output but this output will be due to D2 and this process will continue to happen till you are supplying the voltage, so this is how you will be getting your final result, ठीक है। this is your rectification, this is D1 and this is due to D2, ठीक है। आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड इट इज नोन एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट रेक्टिफाइज द कंप्लीट साइकिल को क्या करता है, रेक्टिफाई कर देता है, ठीक है। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस फुल वेव रेक्टिफायर। तो आपको यहाँ समझना है दैट द आउटपुट obtained in full wave rectifier कैसे होते unidirectional, continuous, with ripple effects, content, ठीक है।
रिपल कंटेंट होने का मतलब क्या है? दैट not completely AC, not completely DC, which is meaning that which is not completely DC. ठीक है. सेकेंडली, अब आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि दैट efficiency of full wave rectifier is high. ठीक है. थर्ड, आपको यहाँ पे एक चीज का और रखना है दैट VDC या V आउटपुट विल बी इक्वल टू 2I0 ओवर पाई इंटू RL. 2 का सिंपल क्यों है? बिकॉज वी आर यूजिंग कंप्लीट साइकिल. ठीक है, उसको हम यूज कर रहे हैं. And last, you should remember this thing that the frequency of output voltage, the frequency of output voltage or current, वो कितनी होती है? That is 2 times the frequency of input voltage or current. Input voltage और करंट. मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ, इफ द एग्जामिनर सेज कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, देन ड्यूरिंग द फुल वेव रेक्टिफिकेशन द आउटपुट वोल्टेज विल बी हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 to 100 हर्ट्ज. ठीक है, इस तरह से चीजें काम करती हैं, तो आपको चीजों का ध्यान रखना है. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक. Next is the filter circuits, and this is the question which was asked in your, I guess, last to last year's examination. ठीक है, so this is a very important concept. This is your PYQ, and this is very important. ठीक है. This topic is not directly mentioned in your syllabus, but the question was asked in 2023 from this topic. I guess it was 2023 where उन्होंने पूछा था कि आपको फिल्टर सर्किट्स किस तरह से काम करते हैं. ठीक है. सो आई डोंट नो इफ वाज 2023 और 2024, इन दोनों ही साल में इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल्दो दिस टॉपिक वाज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन योर सिलेबस. ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फिल्टर सर्किट्स, ठीक है, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा फिल्टर सर्किट्स को हम यूज क्यों करते हैं. देखिए, वी ऑलरेडी नो दैट फ्रॉम आवर बेसिक नॉलेज फ्रॉम ऑल्टरनेटिंग करंट्स. ठीक है, फ्रॉम आवर बेसिक नॉलेज फ्रॉम ऑल्टरनेटिंग करंट्स हमें इतना पता है डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है. डीसी डजंट हैव एनी फ्रीक्वेंसी. ठीक है. फ्रीक्वेंसी किसके पास होती है? एसी हैव द फ्रीक्वेंसी बट डीसी डजंट हैव अ फ्रीक्वेंसी. उसका कोई फ्रीक्वेंसी होती नहीं है. ठीक है. अब जरा सा इसको समझते हैं कि व्हाट इज द फिल्टर सर्किट. तो आपको समझना है, आपको ये समझना है कि जब आपका ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन फुल वेव रेक्टिफायर्स को जब आप यूज करते हो तो आपको क्या होता है? द आउटपुट विच वी ऑब्टेन इज अ फ्लक्चुएटिंग और पल्सुएटिंग वोल्टेज. द आउटपुट विच वी गेट इज अ पल्सुएटिंग और फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज वी गेट. ठीक है. सो फिल्टर सर्किट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फिल्टर आउट एसी कंपोनेंट फ्रॉम द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर. ठीक है. तो यहाँ पे याद रखिएगा फिल्टर सर्किट्स क्या होते हैं? दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. दीज आर द इज अ डिवाइस. दिस इज नथिंग बट अ डिवाइस. दिस इज नथिंग बट अ डिवाइस. ये क्या करता है? डिवाइस विच इज यूज्ड टू फिल्टर आउट, which is used to filter out, which is used to filter out AC components from output of rectifier. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना. which is used to filter out the, आपको क्या करना है? AC को रिमूव करना. So in examination the examiner can say that filter circuits are used to take out DC from output circuits. नहीं, what we are doing in filter circuits is we are removing AC component. हम DC component को remove नहीं कर रहे, we are removing the AC component from the output. तो याद रखिएगा filter circuits are used to remove the AC component, not the DC component, but rather AC component को हम remove करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. So there are two types of filters.
एक होता है इंडक्टर फिल्टर एंड वन इज द कैपेसिटर फिल्टर्स. दे आर बेसिकली दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिल्टर्स. और भी होते हैं बट यू डोंट हैव टू कंसीडर ऑल दोस थिंग्स. आपके सिलेबस में कितने हैं? सिर्फ दो ही हैं, इंडक्टर एंड द कैपेसिटर टाइप्स ऑफ फिल्टर्स. ठीक है. नाउ बिफोर वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस हाउ द इंडक्टर्स दिस फिल्टर्स वर्क विद द हेल्प ऑफ इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स, लेट्स जस्ट गो बैक टू द टॉपिक ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट्स, जहां पे हमने एक चीज को पढ़ा था. वी स्टडीड अबाउट वन थिंग. ठीक है. वी नो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला. वी नो दैट द इंडक्टर्स, वी नो दैट द रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, हमें पता है कि द रेजिस्टेंस which is known as the reactance of an inductor XL, we know that the reactance of inductor is given by the formula of omega L, is given by the formula of omega into L, which is equal to 2 pi nu into L. ठीक है. Now as we know that for DC nu is equal to 0. ठीक है. This implies that XL will be equal to 0 and for AC nu is equal to finite, meaning the nu will be having some particular value. This implies that XL will be equal to finite. इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि यार इंडक्टर allows DC to pass from it without any obstruction. वो DC को पास करने देता है without any obstruction, but it offers some kind of resistance or obstruction to alternating current. ठीक है. This is the principle which we will be using in case of a inductor when we use inductor as a filter. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि देखिए इसमें होता है क्या है, ये चीज हम आपके पास क्लियर होगी. ठीक है. आपको समझना पड़ेगा. ठीक है. सो व्हाट वी यूज इज वी यूज एन ऑल्टरनेटिंग, वी यूज एन इंडक्टर. हमने क्या यूज किया? हमने एक इंडक्टर को यूज किया. तो ये इंडक्टर क्या करेगा? इट विल सिंपली अलाउ डीसी टू पास थ्रू इट. क्यों? बिकॉज इट डजंट ऑफर एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस टू द डीसी. क्योंकि ये डीसी को कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है. वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम हियर दैट इट इज नॉट ऑफरिंग एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस टू डीसी सर्किट. तो यानी कि डीसी क्या करेगा? आपको यहाँ से पास कर जाएगा आराम से, बट इट विल ऑफर सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस टू एसी. इस वजह से क्या होता है? दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज एन इंडक्टर. ठीक है. तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच द आउटपुट विच यू विल बी गेटिंग विल बी लाइक समवट लाइक दिस. तो जो आपको आउटपुट देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी. ठीक है. एंड दिस रेजिस्टेंस इज अक्रॉस, दिस आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस दी, आप कहाँ पे ऑब्टेन की जाती है? दिस आउटपुट इज अक्रॉस ऑब्टेन दी और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप इस आउटपुट को ऑब्टेन करते हो. ठीक है. सिमिलरली जब हम कैपेसिटर फिल्टर की हम बात करते हैं, एंड दिस वाज योर PYQ which was asked in the year 2023 और 2024, दोनों साल में से एक साल ये क्वेश्चन आया होगा. ठीक है. दिस वाज योर क्वेश्चन, दिस वाज योर PYQ. ठीक है. अगेन दिस एंटायर सर्किट विल बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किसके? ऑन कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड नाउ XC. Now we know that XC is equal to 1 by omega into C, which will equal to 1 by 2 pi nu into C. Now we know that nu is equal to 0 for DC. इस बात का मतलब क्या हुआ? XC will be equal to infinite for DC. ठीक है. बट न्यू इज फाइनाइट फॉर AC implies XC will be equal to finite. यानी कि इस सिचुएशन का मतलब क्या है कि कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू DC एंड इट ऑफर्स लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस टू AC. ठीक है. इस बात का मतलब ये हुआ कि जो आपका DC को पास करवाता है AC को पास नहीं होने देता है. DC को पास नहीं होने देता है, AC को ही पास होने देता है. ठीक है. एज अ रिजल्ट द AC component of the output of the rectifier is passed or filter out and the DC component of the output of the filter is obstructed which appears across the load resistance RL. The output is ठीक है. तो आपको आउटपुट कहाँ देखने को मिलेगी? आउटपुट विल फाउंड अक्रॉस RL. ठीक है. तो यानी कि अगेन जो आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से आपको आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगी. ठीक है. इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स एंड दिस इज हाउ देयर कैपेसिटर फिल्टर्स वर्क्स. ठीक है. यहीं पे अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा बिकॉज कैपेसिटर फिल्टर्स जो है वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल. ठीक है. इन चीजों का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स. ठीक है. इसी बेसिस पे यू कैन डिफाइन द रिपल फैक्टर. Similarly, we can on these principles we can define the ripple factor. Ripple factor. So when we talk about the ripple factor क्या होता है? Ripple factor of rectifier. थोड़ा ठीक से लिख दो. ठीक है. On these principles we can write the ripple factor. Ripple factor of रेक्टिफायर. सो रिपल फैक्टर ऑफ रेक्टिफायर को किस तरह से लिखा जाता है? इट इज नथिंग बट द
वैल्यू ऑफ AC component, वैल्यू ऑफ AC component over value of DC component, value of DC component which is equal to IDC over IAC which is equal to EAC over EDC. ठीक है, इस AC IAC over IDC, ठीक है, and which is equal to under root of I over I RMS over IDC whole square minus 1. ठीक है, so this is something which you should remember. This is known as the ripple factor. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है. ठीक है, and ठीक है, and there's one more result जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए. The ripple factor for a full wave rectifier using capacitor filter. यानी कि यहाँ लिख देता हूँ कि ripple factor for capacitive filter in full wave rectification क्या होती है? That is equal to 1 over 4 root 3 RLCV. ठीक है, इन रिजल्ट्स को आपने यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है, these are some of the important results जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है. And you should remember this thing that the ripple factor for half wave rectification, कितना होता है? For half wave rectification the ripple factor is something around 1.21 and for full wave rectification the ripple factor is around 0.48. ठीक है, ये रिजल्ट्स हो गए. एंड फाइनली यू कैन राइट वन मोर फॉर्मूला दैट द efficiency which is denoted by symbol eta is equal to output DC power divided by input AC power multiplied by 100. ठीक है, इन चीजों का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट राइट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. ठीक है, these important formulas, these are for the first one, these are for half wave rectifier. These are the important formulas for half wave rectifier. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक है, what are the important formulas for half wave rectifier? तो पहली चीज आपको यहाँ रखनी है, याद रखनी है that if, यहाँ पर पहला फॉर्मूला है if VRMS is equal to RMS primary voltage and ठीक है, this implies VPM which is equal to maximum primary voltage that is equal to root 2 times of VRMS. ठीक है, VPM is equal to root 2 times of VRMS. ठीक है, similarly second formula which you should remember is maximum secondary voltage वो कितनी होगी? मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू V नॉट इज इक्वल टू VSM is equal to VPM into NS over NP, where NS and NP are nothing but the symbols for second number of turns in secondary coil over number of turns in primary coil. ठीक है, third, remember this thing, maximum secondary current, this is equal to I naught is equal to V naught over RI plus RL. क्लियर होगी बात? ठीक है,
Fourth, remember that RMS value of current. The RMS value of current is equal to I naught by 2 in case of half wave rectifier. In case of half wave rectifier, ठीक है. Fifth, remember that DC value of current, that is IDC is equal to I naught over pi. ठीक है. Output DC voltage is equal to IDC into RL, which is equal to I naught pi into RL. This is formula which we have already discussed. ठीक है. And output RMS voltage will be equal to output RMS voltage, that is equal to V naught over 2. ठीक है. Again, rectification we have already discussed, power efficiencies which we have already discussed. ठीक है. Now we should learn the same formulas for full wave rectifier. ठीक है. Let me write here for full wave rectifier. ठीक है. अब हम बात करने वाले फॉर फुल वेव रेक्टिफायर. मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज, maximum secondary voltage, that is VSM will be equal to VPM into NS over NP, which is equal to under root 2 times of VRMS into NS over NP. क्लियर होगी बात. ठीक है. यहाँ पे मीन load current is equal to IDC will be equal to 2 I naught over pi and IRMS will be equal to I naught over under root 2. ठीक है. Similarly, your output DC voltage, that will be equal to IDC into RL is equal to 2 I naught over pi into RL. ठीक है. And finally the form factor will be equal to IRMS over IDC. ठीक है. इन चीजों का ध्यान रखना है. These are the some basic formulas which will help you in solving your numerical problems if asked from this chapter. ठीक है. As I've already mentioned, the questions were asked from these topics. So there's a high probability, I should say, that the questions will be asked from this topic in this year's examination because there are only 180 questions and you have to attempt each and every question. Okay, तो आप इसको skip नहीं कर सकते. ठीक है. Coming back to the next topic, then now we are gonna deal with the special purpose diodes का बात करें, जिसमें पहला डायोड आपके पास आता है, Zener diode आता है. Now Zener diode is the symbolic representation. Remember, always remember this thing. ठीक है. This is the symbolic representation of a Zener diode. ठीक है. This is the symbolic representation of Zener diode. Let me write here. This is the symbolic representation of Zener diode. ठीक है. Zener diode के केस में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है. ठीक है. These Zener diodes जो होते हैं are specially designed diodes होते हैं. These are the specially designed diodes होते हैं which worked during reverse biasing. These are the specially designed diodes which are designed to operate in reverse breakdown voltage region continuously without being damaged. Continuously without being damaged. I'm again repeating myself that the Zener diodes are specially designed diodes which are designed to operate in the reverse breakdown voltage continuously without getting damaged. ठीक है. ये बात क्लियर होगी. फर्दर आपको यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है कि when Zener diodes are made, ठीक है, when these Zener diodes are made, you should always remember this thing. These diodes are made by heavily doping both P and N regions. मतलब आप जब आप दोनों regions की heavy doping करते हो, both P and N regions, ऐसा नहीं है. The examination they can simply say that the Zener diodes are constructed by heavily doping N region. नहीं,
These are constructed by heavily doping both p and n side of the pn junction diode. ठीक है, फर्दर इसका अब क्योंकि द मोमेंट यू हैवीली डोप पी एन जंक्शन डायोड, इस वजह से क्या होता है द डिप्लीशन रीजन, इस वजह से क्या होता है आपका जो डिप्लीशन रीजन होता है, डिप्लीशन रीजन इज वेरी थिन. ठीक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दे विल सिंपली से दैट द डिप्लीशन रीजन इज वेरी थिक. नहीं, डिप्लीशन रीजन इज वेरी थिन. ठीक है, एंड सिंस द डिप्लीशन लेयर इज वेरी थिन, डिप्लीशन रीजन इज वेरी थिन, इसका मतलब ये हुआ कि द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज सेट अप इज एक्सट्रीमली हाई. द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज सेट अप इज वेरी हाई. ठीक है, ये बेसिक पॉइंट्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए रिगार्डिंग ज़ीनर डायोड. आई एम अगेन रिपीटिंग माय सेल्फ कि ज़ीनर डायोड, दिस इज अ symbolic representation for ज़ीनर डायोड, this is the symbolic representation of ज़ीनर डायोड. And remember this thing that ज़ीनर diodes are constructed by heavily doping both n and p sides. ठीक है, these are specifically designed to work in a reverse breakdown region. ठीक है, and heavily doped. Finally, one more thing, since both regions are heavily doped, इसका मतलब क्या होता है, depletion region is very thin, and when the depletion region आपके बहुत thin होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप सेट करते हो, the moment you set the electric field, वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना. ठीक है, now what we're gonna do is we're gonna understand this curve. ठीक है, we're gonna understand this curve. ठीक है, so this curve is the characteristic curve of Zener diode. ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, this is nothing but the characteristic curve. This is the characteristic. This is the characteristic curve for Zener diode. This is the characteristic curve for Zener diode. ठीक है, अब जरा से इस कर्व को अगर हम बहुत ध्यान से देखें, ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि दिस कर्व इज प्लॉटेड फॉर टू रीजन, वन इज द फॉर फॉरवर्ड बायसिंग एंड दिस इज आल्सो प्लॉटेड फॉर द रिवर्स बायसिंग. ठीक है, सो व्हेन वी लुक एट दिस कर्व, ठीक है, सो व्हेन वी लुक एट दिस कर्व, तो ये एंड रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ. ठीक है, दैट दिस थिंग, this is a circuit for forward biasing of reverse Zener diode, and this circuit is for the reverse biasing of Zener diode. ठीक है, in the final examination they can simply ask you which of the following circuit diagrams for Zener diode represents the reverse biasing. ठीक है, उस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है, so when we look at this VI characteristic curve, this when we are looking at this VI characteristic curve, this is your VI characteristic curve. जब हम इस VI characteristic curve को अगर हम बहुत ध्यान से देखते हैं, what we see, जब इस VI characteristic curve को हम बहुत ध्यान से देखते हैं, we know that the reverse bias Zener diode, ठीक है, the reverse bias Zener diode, तो होता क्या है कि जब रिवर्स बायसिंग करते हैं, that at V is equal to VZ, this is V is equal to VZ, this is V is equal to VZ, what happens at V is equal to VZ, there is a sudden large current in the circuit flows. ठीक है, and VZ remains constant for large increase in the reverse current. VZ की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, a large amount of current is flowing and VZ remaining constant. ठीक है, this feature of the Zener diode that the voltage drop across it is independent of the current through it has been used to make Zener diode as a DC voltage regulator or a DC voltage stabilizer. Again I'm repeating myself, क्या हो रहा है, हम इसके characteristic curve को अगर हम यहाँ से देखें तो forward characteristic curve is same as that for the normal diode, but when we look at this reverse biasing characteristic curve, reverse bias characteristic curve, तो we observe that at V is equal to VZ, हम क्या observe कर पा रहे हैं, that at V is equal to VZ, the amount of the current that is flowing through this Zener diode is extremely high, and during this high value of current which is flowing through this Zener diode, the value of V is equal to VZ remains same, value of the voltage remains same. ठीक है, at V is equal to VZ, although the large amount of current is flowing through the circuit, yet the value of V is very constant. ठीक है, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द दिस Zener diode इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. तो यहां लिख देता हूं, इस बात का मतलब ये हुआ, फ्रॉम हियर वी फाइंड दैट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस Zener diode, वो क्या है, Zener diode is independent of current, is independent of current flowing through it, and this is the reason why Zener diode is used as a voltage regulator.
voltage regulator. This is the reason why this is known as a voltage regulator. Why this is Zener diode is a voltage regulator? Because the amount of the current, sorry, the voltage across Zener diode is independent of the amount of current that is flowing through it. ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन उठता है कि why at V is equal to Vz a large amount of current is flowing through a circuit. क्वेश्चन अब आपके पास ये उठता है कि why large amount of current is flowing in reverse biasing. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि when the reverse biased voltage across PN junction diode is increased. अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? We are increasing the reverse biasing voltage. ठीक है, हम यहाँ पे धीरे धीरे रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं टिल वी रीच V इक्वल टू Vz. ठीक है, तो होता क्या है, द एज वी आर इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस वोल्टेज द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन इज इंक्रीजिंग. ठीक है, तो होता क्या है, अगेन हम रिपीटिंग मसला हम पढ़ के आ रहे हैं अभी यहाँ पे, बट द टॉपिक विच आर डिस्कसिंग, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं व्हाई वी आर डिस्कसिंग हियर द cause of sudden increase in reverse current and reverse breakdown voltage. ठीक है, cause of sudden increase in reverse current at reverse breakdown voltage. ठीक है, क्यों होता है? why there is a sudden increase in the reverse current? क्यों होता है? the reason इसका ये है कि when the reverse current across the PN junction, please listen to me very carefully, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, please listen to me, please listen and then refer to reference book, because this is a very interesting topic. और इसको अगर मैं लिखने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, सो आई एम नॉट गोना राइट. आपको सिर्फ लिसन करना है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है, सो व्हाई there is a sudden increase in the current. तो करंट का इंक्रीज क्यों होता है? दिस इंक्रीज इन करंट इज बिकॉज व्हेन द रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीज. अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज अक्रॉस द रिवर्स जंक्शन डायोड. तो जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, एज वी आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज अक्रॉस द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, हम क्या कर रहे हैं, दिस रिवर्स वोल्टेज को हम इंक्रीज कर रहे हैं. रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन, एज वी आर इंक्रीजिंग द रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीजिंग. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है. एंड व्हेन रिवर्स वोल्टेज, जब हम V is equal to Vz पर पहुंच रहे हैं, what is happening here, the electric field across the junction becomes very high. अब ऐसा होता क्यों है? because E is equal to क्या होता है, minus dV over dr. दिस इज समथिंग विच वी ऑलरेडी नो. ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज वी आर इंक्रीजिंग द रिवर्स वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं टिल वी रीच V is equal to Vz, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग. अगर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, देन एट V is equal to Vz द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स मैक्सिमम. ठीक है, एंड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स मैक्सिमम, तो इस वजह से होता है क्या है, द माइनॉरिटी कैरियर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द पेरेंट एटम द p जंक्शन साइड, दे एक्सेलरेट. ठीक है, अब होगा क्या, दिस इज योर, this is your P and N side. ठीक है, this is your P and this is your N side, and here we have made the connection, and assuming that this is your Zener diode, we are assuming that this is your Zener diode, the huge amount of electric field is set up in this region. ठीक है, अब जब बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, इस वजह से क्या होगा, द माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है, along the P sides, ठीक है, they will be forced to cross to the N junction. ठीक है, इस वजह से क्या होता है, देयर इज अ इंक्रीज इन द इंटरनल एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड एज अ रिजल्ट आपका जो करंट की वैल्यू होती है बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है. ठीक है, तो करंट की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है, अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ कि एज वी इंक्रीज द वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज, तो होता है क्या, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करती है, एंड व्हेन यू रीच एट V is equal to Vz, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स मैक्सिमम. द मोमेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो बहुत ज्यादा हो जाती है, उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इट पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P साइड टुवर्ड्स N साइड. इस वजह से जो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से आपकी जो वैल्यू होती है करंट की, एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, एंड दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग हियर. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ Zener डायोड,
There are some conditions that you must remember that should be satisfied for proper functioning of Zener diode. For proper functioning of Zener diode, there is something which you should remember, that the Zener diode must always be reverse biased. Zener diode must be reverse biased. Second thing which you should remember is the Zener diode have a voltage. The Zener diode must have voltage greater than Zener breakdown voltage. Zener breakdown voltage. And finally, you should always remember this thing, that Zener diode is to be used in a circuit where the current is less than maximum Zener current. ठीक है, given by power rating of Zener diode. And among these 3 points, one point which exceptionally stands out, that is this point. Then comes this point, and after that this comes this point. ठीक है, so in your final examination there is a chance that these type of statements may be given, and the examiner may ask that which of the following statements are correct. Yeah, they will simply ask you how many statements regarding these topics are correct. ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, एंड फाइनली there's one more application of Zener diode, that is Zener diode is used as a voltage regulator, and you must remember this diagram because this diagram represents your PYQ. In PYQ, this was asked that which of the following circuit diagram will be used for Zener diode to function as a voltage regulator. So this circuit diagram, you should remember this thing, and you should always remember this कर्व. ये कर्व भी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा. ठीक है, कि Zener डायोड जो वोल्टेज रेगुलेटर का काम कैसे करते हैं. वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब ये है, व्हाट डज द वोल्टेज रेगुलेटर मीन? द वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब ये है दैट यू आर रेगुलेटिंग द वोल्टेज. आप वोल्टेज की वैल्यू को फ्लक्चुएट नहीं होने दे रहे, यू आर मेकिंग श्योर दैट द वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, आजकल टाइम पे जो फ्रिजेस वगैरह आते हैं, टीवीज आते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर्स पहले से फिट होते हैं. ठीक है, तो यू मस्ट हैव सीन सम काइंड ऑफ टेलीविजन अराउंड विद योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड समवन एल्स, कि जिसमें आप ऊपर एक रेगुलेटर लगा होता है, यू हैव टू मूव दैट थिंग. ठीक है, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. आजकल के टीवीज में जितने भी चीजें होती है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर्स आर इनबिल्ट. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना. वोल्टेज रेगुलेटर फंक्शन कैसे करता है, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. हाउ डज द वोल्टेज रेगुलेटर फंक्शन? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ठीक है, इसके लिए भी मैं लिख देता हूँ रेफर टू रेफरेंस बुक. ठीक है, बट बिफोर यू रेफर टू योर रेफरेंस बुक, मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. रेफरेंस बुक मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग आफ्टर माय वीडियो. ठीक है, आप एक वीडियो से सुन लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहती है. ठीक है, तो होता क्या है कि व्हेन द इनपुट डीसी वोल्टेज अक्रॉस Zener डायोड इज इंक्रीज अबाउट सर्टेन लिमिट. ठीक है, हमने क्या किया है, इनपुट डीसी वोल्टेज को हमने इंक्रीज किया बियॉन्ड सर्टेन लिमिट, दैट इज आफ्टर Zener ब्रेकडाउन वोल्टेज. तो होता क्या है, द करंट थ्रू द सर्किट राइजेस बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग, कि जब आप V की वैल्यू को VZ से ज्यादा इंक्रीज कर दोगे, when the DC voltage across the Zener diode is increased about VZ, after VZ आप उस certain limit से ज्यादा उसको इंक्रीज करते हो, तो होता क्या है, the current through the circuit will rise. उसके से होगा क्या, the current through the circuit will rise. करंट क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा. ठीक है, उस वजह से क्या होगा, कॉजिंग एंड इसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R विल इंक्रीज. अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. होगा क्या, दिस इज योर फ्लक्चुएटिंग डीसी वोल्टेज. ठीक है, द मोमेंट दिस वोल्टेज इज इंक्रीज बियॉन्ड VZ,
दिस वोल्टेज को अगर मैं V को VZ से ज्यादा इंक्रीज कर दूंगा तो उस वजह से होगा क्या, ड्यू टू दिस द करंट थ्रू द सर्किट विल इंक्रीज। अगर यहाँ से मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूँ तो सर्किट से क्या करेगा, करंट की वैल्यू क्या करेगी, करंट विल इंक्रीज। अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है व्हाट विल बी हैपनिंग, तो तब क्या होगा, इफ द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द सर्किट इज इंक्रीजिंग, इस वजह से क्या होगा, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर विल इंक्रीज। ठीक है, अगर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, क्योंकि वोल्टेज ये जो इसके थ्रू सप्लाई कर रही है, द मोमेंट दिस वोल्टेज इज इंक्रीजिंग द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर इज इंक्रीजिंग, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर। तो इफ I इज इंक्रीजिंग, R इज कांस्टेंट, दिस मींस दैट V इज इक्वल टू IR मस्ट इंक्रीज। इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R इज इंक्रीजिंग विदाउट एनी चेंज अक्रॉस, अब यहाँ के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज कर रहा है मगर यहाँ के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज नहीं कर रहा है। क्यों, बिकॉज जितना होना है वो यहाँ हो रहा है, यहाँ पे उसको नहीं हो रहा है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट द वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड रिमेन्स कांस्टेंट इवन दो द करंट थ्रू जीनर डायोड चेंजेस। ठीक है, दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग व्हेन द करंट इज इंक्रीज। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, जब V इज ग्रेटर देन VZ then what happens, the voltage across drop across R remains increases, मगर इसके across voltage drop क्या करता है, that remains constant। ठीक है, इस वजह से the current through the zener diode never changes। ठीक है, voltage across zener diode remains constant although the current through the zener diode changes। ठीक है, again I'm repeating myself, ये V is greater than VZ है तो voltage drop यहाँ पे इंक्रीज करेगा because amount of current that is flowing through the circuit is increasing। तो यहाँ पे voltage drop तो इंक्रीज कर गया बट करंट तो ज्यादा पास कर ही रहा है, बट क्योंकि voltage drop यहाँ पे ज्यादा हो गया है तो यहाँ से अगर करंट भी इंक्रीज कर रहा है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज रिमेनिंग कांस्टेंट although the amount of the current flowing through the circuit is increasing। ठीक है, this is something which is happening in the second case। Let's just try to understand what happens when the input voltage is decreasing। तो जब input voltage is decreased when V is less than VZ तब क्या होगा, when V is less than VZ तब क्या होगा, उस वजह से क्या होगा, the current through the circuit goes down। अब करंट सर्किट के क्रॉस क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस आर क्या करेगा, वो भी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, मगर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आ रहा है मगर इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम रह रहा है ऑल्दो द करंट थ्रू द सर्किट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो दिस इज हाउ द जीनर डायोड फंक्शन एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, दिस पूरे सिनेरियो को मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पहला सिनेरियो आपके पास ये है कि व्हेन V इज ग्रेटर देन VZ, दिस इज द फर्स्ट केस। ठीक है, व्हेन V इज ग्रेटर देन VZ आपको ये पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। In the first case में क्या है कि when V is greater than VZ, when V is greater than VZ इस the current is increasing in the circuit। if current is increasing इस बात का मतलब क्या हुआ कि voltage drop across R increases। जब voltage drop across R increase कर रहा है this implies that despite the current increasing the voltage across R voltage across Zener diode remains constant। कैसा है, that remains constant। ठीक है, तो इस वजह से इस सर्किट इस तरह से काम करता है। दिस इज द सेम प्रिंसिपल फॉलोज व्हेन V is less than VZ। व्हेन V is less than VZ I is decreasing। जब I डिक्रीज करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, बट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो इस वजह से क्या होगा, जीनर डायोड वोल्टेज रीच नहीं करेगा, एज अ रिजल्ट इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग। ठीक है, सो दिस इज द सर्किट एंड दिस इज द डायग्राम व्हिच यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, नाउ वी आर गोना मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच वी आर डीलिंग विद द फोटो डायोड, वेयर वी विल डीलिंग विद द certain electronic devices, the first one of which is photo diode। ठीक है, whenever you will be dealing with these kind of substance, sorry these kinds of devices जहाँ पे आप special दिस स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड से आप डील करोगे, खासकर या फोटो डायोड हो जाएगा या सोलर सेल हो जाएगा, लाइट एमिटिंग डायोड्स हो जाएगा। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इसमें पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं होता, फोटो डायोड का प्रिंसिपल इज ऑलमोस्ट द सेम। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इसकी फोटो डायोड, हाउ फोटो डायोड इज मेड। ठीक है, एंड देयर इज वन मोर थिंग व्हिच यू शुड रिमेंबर कि वेदर द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू शुड रिमेंबर दैट फोटो डायोड इज रिवर्स्ड बायस्ड, दिस इज रिवर्स्ड बायस्ड। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू शुड रिमेंबर। बाकी चीजें आप कर लोगे, बाकी चीजों में दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे बस छोटी छोटी चीजें पता लगनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे फोटो डायोड की हम बात करते हैं, फोटो डायोड मस्ट बी रिवर्स्ड बायस्ड। ठीक है, सेकेंडली आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए that the conductivity of PN junction
photodiode is modulated by absorption of incident light. That is the reason why it is a photodiode. ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. ठीक है, एंड वन मोर कॉन्सेप्ट यू शुड रिमेंबर हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क करंट. So what is a dark current in case of photodiode? तो आपको समझना है डार्क करंट क्या होता है in case of photodiode. It is the, ठीक, इसको समझना पड़ेगा ये होता क्या है when diode is reverse biased. ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कि when photodiode is reverse biased with V less than Vz, less than the breakdown voltage, less than when with V less than breakdown voltage. ठीक है, तब क्या होता है? The reverse saturation current is small. The reverse current is small, and this reverse current is known as your dark current. ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. These are some of the important things you should remember. And it is being operated in the reverse bias voltage. इसका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा. ठीक है, and this is your I1, this is your I2, and this is your I3 with I3 greater than I2 is greater than I1. ठीक है, इसी तरह से आपने क्या करना है, आपको एलईडीज को भी आपने कवर करना है, सोलर सेल्स को भी कवर कर लेना. द मेन पॉइंट ऑफ फोकस विल बी वेदर द सर्किट इज फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस एंड अलोंग विद द ग्राफ. ठीक है, वो चीजें आप वहां से कर लेंगे. तो मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ फॉर एलईडीज एंड सोलर सेल प्लीज रेफर टू योर रेफरेंस बुक. ठीक है, एंड आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ कि आपको यहाँ पे चीजों का किस चीज का ध्यान रखना है, वेदर फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड एंड ग्राफ्स एंड यूसेस. ठीक है, सिर्फ इन्हीं चीजों का आपने ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको इसकी थ्योरी भी कवर करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, so on that note we have completed your chapter this semiconductors, and tomorrow what we're going to do is we're going to start with the next topic, that is digital electronics, where we'll be studying about the logic gates, and most probably your chapters will be completed in the next lecture. After that we'll be dealing with the questions, we will see what kind of questions, and finally we will complete the optics, and with that your entire 12th class syllabus will be complete. ठीक है, and on that note I would say thank you for your patience. ठीक है, despite my illness you people were with me. ठीक है, एक डेढ़ महीना मैं वीडियोस नहीं बनाया ड्यू टू माय इलनेस, एंड आई एम नॉट perfectly fine, but I'm still hoping that you will be with me in the future also, क्योंकि although I'm not able to make the videos right now on that pace in which I was doing earlier because of my health conditions, but still thank you so much for all your support. ठीक है, I wish you all the best. ठीक है, and make sure that you like, share and subscribe to my channel, and wish you all the best. Thank you so much. Goodbye, take care, best of luck.